अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग गतियां जैसे 80 या 120 शब्द प्रति मिनट के लिए वीडियो स्पीड 0.8 या 1.20 की जा सकती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें हो रही हैं, उसी को अगर मैं शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखिए, भारत में 1, 2, 3 दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है। पॉलिटिकल स्पेशलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। इसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। यह वह सरकार है जिसमें रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। हम इस मार्ग से हटने वाले नहीं हैं, चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और उदाहरण की तरफ जाता हूँ। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं, हमने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, हमने 150 से ज़्यादा देशों को इस संकट के समय जहां ज़रूरत थी, वहां दवाई पहुंचाई, जहां ज़रूरत थी, वहां वैक्सीन पहुंचाई। आज विश्व के कई देश ऐसे हैं जो विश्व के मंच पर भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से धन्यवाद करते हैं और भारत का गौरवगान करते हैं। मैं इसी प्रकार से तीसरे पहलू की तरफ ध्यान देता हूँ। इसी संकट काल में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिस तेज़ी से अपनी ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था। डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश ये कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े-बड़े देश, समृद्ध देश, अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोट छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये वह देश हैं जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपये देशवासियों के खाते में जमा करवाते हैं। हजारों करोड़ों रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं। एक समय था जब छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था। आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया के लोग जो अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाते, आज आप वैक्सीन लीजिए और मोबाइल फ़ोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरी सेकंड पर अवेलेबल हो जाता है।
यह ताकत हमने दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में नई संभावनाएं हैं। दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन में आज पूरी दुनिया में हमने इस कोरोना कालखंड में सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरा करने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कई लोगों को ये बात समझने में देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में है और एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। दुनिया भारत की इस समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती। ये 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में भारत का डंका बजना शुरू हो गया है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में भारत में 90,000 स्टार्टअप बने हैं। आज स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है। हिंदुस्तान के हर कोने में ये फैल चुका है। ये भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज़्यादा होती है। ये इस देश के नौजवानों ने करके दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन, जिसे प्रगति का एक मापदंड माना जाता है, उसमें भी आज भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर के रूप में उभरा है। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम चौथे नंबर पर हैं। स्पोर्ट्स, जिसमें हमारी कभी कोई पूछ नहीं होती थी, आज उस दुनिया में भारत के खिलाड़ी हर स्तर पर अपना रुतबा और सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, बेटियों की भागीदारी भी बराबर होती जा रही है। देश में चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है। चाहे ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ, हर जगह हमारे बेटे और बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसी अनेक बातें गिना सकता हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में
कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपनों और संकल्पों को लेकर चलने वाला देश है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसी निराशा में डूबे हुए हैं। काका हाथरसी जी ने बड़ी मज़ेदार बात कही थी, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जिसकी जैसी भावना वैसा दिखे सीन।